अब हम सीखने वाले हैं इंटरवल्स ऑफ सबसेट। इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स। अब ये क्या होता है ना, देखते हैं। देखो, अगर ऐसा लिखा होगा ना, ए एक सेट है एक्स, लेकिन वो लोग अगर एक्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना, 3 लेस देन एक्स, 3 एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज लेस देन 5, एक्स इज लेस देन 5, ऐसा लिखेंगे ना, तो इसको है ना, इसको इसको हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे 3,5, 3,5। ये मत नोट डाउन करो आप लोग, है ना, पहले ये नोट डाउन कर लो, इसको छोड़ो, ये पहले है ना जनरल चीज नोट डाउन कर लेते, इसको रहने दो, पहले ये नोट डाउन कर लो जो मैं लिखाने जा रहा हूं। a इज इक्वल टू एक्स, एक्स ये सॉरी a लेस देन एक्स लेस देन b is called open interval, is called open interval। और इसको लिखते हैं a कॉमा b। फिर दूसरा, a अगर x है और a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b ऐसी है, is called क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। इधर ब्रैकेट का ध्यान देना, इधर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो चैप्टर में कहीं भी कोई भी ब्रैकेट नहीं बनाना, ध्यान से बनाना रहेगा हमको ब्रैकेट। ये नहीं कि मन हुआ तो राउंड बना दिया, मन हुआ तो राउंड बना दिया, मन हुआ तो करली बना दिया, मन हुआ तो स्क्वायर बना दिया, ऐसा नहीं चलता, तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है, ये सबका मतलब अलग अलग है, ये तीनों चीजों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, ये देखते हैं, एक और चीज नोट डाउन कर लेते हैं। a is x less than equal to x less than b is open and closed interval। इन सब चीजों का मतलब बताता हूं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो सम ऐसा होता है कि a कोई सेट है x, ठीक है, और लिखा है x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r, और इधर ऐसा लिख देगा ना -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा मान लो लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर नंबर लाइन पे हम समझे इस चीज को, ये पूरा नंबर लाइन है और x हमारा बिलोंग कर रहा है r को। r मतलब मैंने पहले भी बताया था, r मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब पूरा का पूरा नंबर लाइन। जैसे कि मान लो इधर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, ऐसा इधर जा रहा है, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये इस तरफ जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये, और ये जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो अब है ना, ध्यान देना, ये इंटरवल कैसे समझते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बोला x तो क्या है, x है हमारा रियल नंबर, x हमारा रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर तो हर एक चीज होता है। नंबर लाइन पे ये जो हर एक पॉइंट है ना, ये पूरी रेड लाइन जो दिख रही है ना, पूरी रेड लाइन जो दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर है। इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और इररेशनल नंबर भी आ जाते हैं, यानी कोई भी नंबर इसमें बचता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला ना, x की वैल्यू क्या है, -4 से ज्यादा, -4 से ज्यादा, यानी इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ जाएगा, बराबर। और क्या बोल रहा है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 को लेकर इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। ठीक है ना, तो कोई सोचेगा सर एक को ऐसे लिख देते हैं ना, एक को ऐसे लिख देते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सही होता, लेकिन है ना, ये सही कब होता, जब यहां पर रियल नंबर ना लिख के इंटीजर लिखा होता।
ठीक है ना। अब बात है ना रियल नंबर की है, रियल नंबर में ये अब ये रॉन्ग क्यों हो गया ना, क्योंकि रियल नंबर में तो ये पॉइंट भी तो आया है ना, 3 पॉइंट माइनस 2.9 भी आया है, 1.8 भी आया है, 2.001 भी आया है, 2.3586 भी आया होगा। वो इसमें कहाँ है, ये वो तो इसमें मौजूद है नहीं, तो वो तो इनकम्प्लीट रह गया ना सम। तो हमको वो भी पकड़ना है, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो रियल नंबर के वजह से ये सब इस तरीके से हम लिख नहीं सकते, ठीक है ना। ये बराबर ध्यान से पढ़ने का, कभी इधर इंटीजर लिखा होता है, कभी इधर होल नंबर लिखा होता है या नेचुरल नंबर लिखा होता है, तो ये बराबर ध्यान देने का, हमको लिखना क्या है उसके हिसाब से हम सेट बनाएंगे, ठीक है। हमको दिया क्या है उसके हिसाब से हम सेट बनाएंगे, ठीक है। अब बोला है, थोड़ा स्क्रीन थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा 1 सेकेंड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम वैसे तो लिख नहीं सकते थे, ये वाला पॉइंट तो लिख नहीं सकते थे ऐसे, ऐसे तो हम लिख नहीं सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें क्या हो गया ना, इसमें क्या हो गया, ये रियल नंबर था तो इसके बीच बीच के सारे वर्ड, सारे जो नंबर है वो मिस हो गए, तो ये इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए आर दे दिया था रियल नंबर, इस वजह से ये सब इनकम्प्लीट हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अब हमको देखो लिखने का कैसे ना, हमको हर एक पॉइंट लिखना है। अब कोई सोचेगा हाथ से लिख देते हैं, ऐसा फिगर में लिख देते हैं, हम फिगर में लिख देते, कोई सोचेगा ऐसे लिख देते सर, -3 -3 -2.9 2.8 -2.7, अगर तुम ऐसे लिखोगे ना तो मैं बोलूंगा कि ये इन दोनों के बीच का नंबर तो गायब हो गया ना, -2.83 किधर है, वो भी तो इनकम्प्लीट है। अब मान लो तुमने ये लिख दिया तो मैं बोलूंगा -2.83251 वाला किधर है। तो इस तरीके से तुम कितना भी लिखो ना, मिस तो रहने ही वाला है, ठीक है ना। तो इसको लिखने का एक सही तरीका बनाया गया है ना, इंटरवल के फॉर्म में, ताकि हम सब कुछ लिख दे और कुछ मिस भी ना हो, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, देखना। ऐसे, अब ए जो सेट बनेगा ना, -4 से -4 से ज्यादा है, तो -4 तो है नहीं, ये तो इनकम्प्लीट है, ये तो इनकम्प्लीट है। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करने का देखने का, नंबर लाइन पे लिख के बताता हूं, उसके बाद सेट के फॉर्म में भी लिख कर बताऊंगा। हम -4 को छोड़ दे रहे तो इधर गोल ऐसा वॉइड गैप बना देने का, गैप वाला गोल करना, ऐसा गोल कर देना, ऐसा गोल, ठीक है। उसके बाद -4 के बाद जितना चीज है ना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, यानी ये हर चीज एक्सेप्टेड है। तो इस पे ना डार्क लाइन ऐसा, मतलब सीधा, अरे यार थोड़ा 1 सेकेंड अच्छे से नहीं बना, ऐसे डायरेक्ट डार्क लाइन ऐसे ऐसे करते जाना, यानी हर एक नंबर, उस पे जितने नंबर है ना सब आते चले गए, सब आते चले गए, सब आते चले गए, सब आते चले गए, ये भी आया। -3 से 4 के बीच में जो जो थे सारे आ गए, 4 से 5 के बीच में थे सारे आ गए। अच्छा, अब यहां हम देख रहे हैं 5 को भी एक्सेप्ट किया गया है, तो जब 5 को एक्सेप्ट करते हैं ना तो उधर ऐसा डार्क सर्कल बनाते हैं, यानी सर्कल को ऐसा गैप नहीं रखते, उसको भर दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है। तो अगर कोई चीज छोड़ा जाएगा, कोई चीज हम मिस कर रहे हैं ना, उसको गैप कर देने का गोल करके, और कोई चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, जैसे 5 को ले रहे हैं हम, तो उसको उस गैप को फिल कर देने का, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर सेट के फॉर्म में लिखना होगा ना तो ऐसे लिखने का, देखो जो चीज छोड़ रहे हैं ना, जो चीज छोड़ रहे हैं उसको राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ये ऐसा नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा जाता है। देखो जैसे कि मुझे मालूम पड़ गया -4 से 5 ऐसा लिख दिया, अब 5 को तो एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उसकी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट बनाने का, क्योंकि मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब -4 को तो मैं छोड़ रहा हूं ना, देखो यहां तो मैं छोड़ दिया -4 को, तो जब छोड़ रहे हैं तो राउंड ब्रैकेट कर देने का, राउंड ब्रैकेट। ये देखो राउंड ब्रैकेट, ऐसे मैं शुरू शुरू में ऐसे याद रखता था, देखो राउंड ब्रैकेट, दिखा, छोड़ दिया, दिखा ना। मैं इस तरीके से शुरू शुरू में याद रखता था, बाद में आदत हो गया तो ये याद रखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से राउंड ब्रैकेट आया यानी छोड़ दिया गया, ठीक है। और जो चीज एक्सेप्ट करते हैं उसके तरफ को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। अब
अब सब बोलेंगे सर ये बीच का किधर गया, ये बीच वाले सब किधर गए। तो जब मैं ऐसा लिखता हूं ना, इसके अंदर जितने भी नंबर है वो सब बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। -1, -2, -3, -4, और क्या करने का, इधर एरो बना देने का, मतलब वो जा रहा है इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो अब है ना नंबर लाइन पे इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो x की वैल्यू जो है -3 से बड़ी है, यानी -3 है नहीं, लेकिन -3 के बाद जो कुछ भी आ रहा है ना, ये सारे चीज एक्सेप्टेड है। तो एक बात याद रखना, अगर कोई चीज हम छोड़ रहे हैं ना तो उसको राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कोई चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों दोनों आने लगता है। तो देखो इस केस में एक ही चीज आ रहा है, धीरे से दोनों वाला भी बताऊंगा। अब -3 को हम छोड़ रहे हैं ना, तो जिस चीज को लेफ्ट किया जाता है उधर ना ऐसा सर्कल बना दिया जाता है, ऐसा सर्कल बना दिया जा रहा है, मतलब उस 3 को हम छोड़ रहे हैं और 3 के बाद जो कुछ भी है उस सारे चीज को हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, 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 करते जा रहे हैं। और जैसे ही 2 आया, 2 को भी हम 2 से कम हो रहा है, 2 इक्वल नहीं है, 2 से कम है, 2 इक्वल टू नहीं है, 2 से कम है, इसलिए हम इस 2 को छोड़ दे रहे हैं और 2 से पहले जो कुछ भी उसको डार्क कर दिए। तो इसको सेट के फॉर्म में अगर लिखा जाए, इसको सेट के फॉर्म में लिखा जाए, तो देखो आप लोग देखोगे तो इस तरफ को छोड़ दिया गया है और इस तरफ को भी छोड़ दिया गया है। तो जिस तरफ छूटता है उस तरफ राउंड ब्रैकेट आता है। तो इधर -3 आ गया, कॉमा, कॉमा के बाद जैसे तुम 2 लिखते हो ना, 2 को भी देखोगे तो छोड़ दिया गया है। अब क्या है ना, अब बहुत लोग को दिक्कत रहता है, सर इसमें -2, -1, 0, 1 वो सब तो आया ही नहीं। तो जब तुम राउंड ब्रैकेट बनाते हो ना, उसके बीच के नंबर अपने आप इसके बीच में आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर तुम इस चीज को ऐसा लिख दोगे ना, ऐसे ऐसे करली ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या हो गया ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया। इस केस में क्या हुआ, हमने -3 को छोड़ दिया, -2 को छोड़ दिया और इसके सारे बीच के नंबर को हमने क्या कर लिया, इस नंबर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब तुम ये लिखते हो ना ऐसे, जब तुम इसको ऐसे लिखते हो ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ हमने -3 और -2 ही लिया है और कोई भी नंबर ना तो आगे का ना पीछे का ना बीच का हमने इसको इसमें लिया गया, इसमें लिया है हमने, ठीक है। अब क्या ना, अब दोनों का मिक्सचर लिया जाएगा। अब दोनों का मान लो ऐसा होता, सम ऐसा होता, सम मान लो ऐसा होता कि यहां पर है ना ऐसा दे दिया होता, ए जो है वो x है, लेकिन x बिलोंग्स टू r है और -3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब हम नंबर लाइन पे इसको समझे, नंबर लाइन पे समझे तो -3 से लेके 2 तक हम -3 को छोड़ दे रहे क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं आया, और 2 को हम एक्सेप्ट कर ले रहे, इसलिए हम डार्क सर्कल करेंगे और इधर पे थोड़ा लाइन को मोटा कर देंगे कि हमने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस चीज को अगर सेट के फॉर्म में लिखना होगा, इस चीज को अगर सेट के फॉर्म में लिखना होगा तो -3 की तरफ राउंड ब्रैकेट आएगा, कॉमा 2 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वापस ये चीज बताता हूं, मैं वापस ये चीज बताता हूं, अगर किसी ने ऐसा लिख दिया ना इसको, अगर किसी ने इसको ऐसा लिख दिया ना, तो इसका मतलब सिर्फ -3 सिर्फ 2, ना तो उसके बीच का आया, ना तो आगे का आया, ना तो पीछे का आया। करली ब्रैकेट मतलब स्पेसिफिक यही नंबर, स्पेसिफिक यही नंबर। लेकिन हम जब ब्रैकेट में चलते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट में चलते हैं ना, तो इंटरवल में डील करते हैं, उस वक्त हम इंटरवल में डील करते हैं। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा है ना, देखिए ये वाला केस करते हैं पहले हम, पहला सम। तो इधर थोड़ा स्पेस मैं यहां लिखता हूं। अब हमको है ना, ये जो है ना, ये सम, सॉरी ये वाला सम, ये सम हम करने जा रहे हैं। इधर स्पेस है, मैं इधर लिख रहा हूं।
लिखा है x बिलोंग्स टू r। पहले हम नंबर लाइन पे ना इसको समझते हैं, पहले नंबर लाइन पे हम समझते हैं, बाकी नंबर लाइन ना करके तुम डायरेक्ट साइड भी बनाओगे तो चलेगा। बोला है -4 से लेके 6 तक, तो मैं -4 लिखता हूं, -3 वो सब आ गया, इसके अंदर सब कुछ आ गया, मैं डायरेक्ट 6 लिख देता हूं, इधर पे 6 लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं ना पेंसिल लेने जा रहा हूं ब्लैक कलर की, तो -4 को हम इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या कर रहा है, राउंड ब्रैकेट बनाना है। और 6 को हम देख रहे होगे तो इधर इक्वल टू साइन आया है, इसलिए हम 6 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहां दिया है रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आएंगे, इस नंबर लाइन के सारे नंबर आएंगे, तो हमको क्या करना है, पेंसिल से ऐसा डार्क कर देना है, पेंसिल से ऐसा डार्क कर देना है। अगर इसको मुझे सेट के फॉर्म में लिखना है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने इसको तो मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने छोड़ दिया, मैं तुमको अभी बताया छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं ना, तो देखो राउंड ब्रैकेट आया, देखा राउंड ब्रैकेट दिखा ना, तो हम ये राउंड ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरफ -4 की तरफ राउंड ब्रैकेट आएगा, कॉमा, कॉमा जैसे ही लिखता हूं तो ये सारे चीज आने लगते हैं, आने लगते हैं, आने लगते हैं, आने लगते हैं। और जब मैं 6 लिख के स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूं, यानी मैंने 6 को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहां तक बराबर है? हाँ सर। ठीक है। तो सेकंड सम तुम लोग करो, चलो मैं पीछे पीछे तुम्हारे करता हूँ, तुम लोग फटाफट करो, तुम लोग फटाफट करो। हो गया सर। ठीक है, नंबर लाइन बनाने हो की गया जरूरत नहीं, सर। नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होगा ना, कितने बार नंबर लाइन दे दिया जाएगा तो तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई नंबर लाइन में था क्या, इसलिए मैं नंबर लाइन बनाते बनाते चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सेकेंड सम पर आते हैं, सेकेंड सम पर आते हैं। तो सेकेंड सम में फिर से बोला है, देखिए मेरे पास इतना स्पेस नहीं है ना, इसलिए सारे नंबर लाइन में लिख नहीं रहा हूँ, सारे नंबर लाइन पे सारे नंबर नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ -12 है, इधर एरो बनाने का, एरो बनाने का, -12, -11, -10, -9, 10, 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, यहाँ पे कहीं -10 आ गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं -10 आ जाएगा, आ यहाँ गया। एक मिनट, यहाँ पे कहीं -10 आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हर नंबर लाइन पे सारा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4 तक जाने की जरूरत नहीं है, काम का नंबर हम लिख लेंगे। अब मैं क्या करूंगा ना, हम देख रहे हैं -12 एक्सेप्टेड है कि रिजेक्ट है, -12 एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, रिजेक्ट है। रिजेक्ट। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, रिजेक्ट है। कैसा सिंबल बनाएंगे, राउंड राउंड। खाली सर्कल। इस राउंड को फिल करेंगे क्या, राउंड को फिल करेंगे क्या, नहीं सर, खाली। नहीं। और -10 को फिल करेंगे क्या, वो भी सेम सेम। ये इसको फिल करेंगे क्या, नहीं। नहीं करेंगे। बीच के लाइन को कैसे कर देंगे, डार्क, बीच के लाइन को कैसे कर देंगे, डार्क। डार्क क्यों कर रहे हैं ना मालूम, इधर रियल नंबर दिया, इधर क्या दिया है, रियल नंबर। मतलब सारे नंबर लाइन के सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखूं ना, तो कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है? तो पहले राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट -12 -10 फिर राउंड ब्रैकेट, फिर इधर कॉमा दोनों राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा। डालूं, इधर क्या डालूं, -12 के बाद कॉमा डालूं, हाँ हाँ सर, हाँ। फिर -10 फिर राउंड ब्रैकेट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। कोई फटाक से इसका आंसर बताएगा, कोई इसका आंसर बता सकता है, क्या आएगा इसका आंसर? मैं डायरेक्ट सेट सर स्क्वायर ब्रैकेट में सर, 0 स्क्वायर ब्रैकेट 0,7 0,7 राउंड ब्रैकेट। हाँ वेरी गुड, हाँ सर, हाँ। वेरी गुड। फिर इसका कोई बताएगा आंसर? दोनों स्क्वायर सर ब्रैकेट में दोनों स्क्वायर दोनों ब्रैकेट। स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। दोनों स्क्वायर ब्रैकेट बराबर, हाँ सर। अच्छा, अब जो आगे का सम है ना, अब जो आगे का सम है, हम देख रहे हैं सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया है, और वो लोग ने यहाँ पर क्या कर दिया, मैं फर्स्ट सम को यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ -3,0। जब ये लिखते हैं ना, देखो जब जब राउंड ब्रैकेट आता है ना, या स्क्वायर ब्रैकेट आता है ना, यानी हमको इंटरवल दे दिया गया है,
ठीक है ना। लेकिन अगर करली ब्रैकेट आता है ऐसे, अगर ये चीज ऐसे आ जाता है ना ऐसे, इसका मतलब सिर्फ -3 सिर्फ 0, ना तो इसके इधर का कुछ, ना तो उसके उधर का कुछ, ना तो बीच का, ठीक है ना। सिर्फ -3 और 0 को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन जब स्क्वायर और करली ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर और राउंड, स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट आता है ना, तब हमको इंटरवल में डील करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमको इंटरवल में डील करना है क्योंकि स्क्वायर राउंड ब्रैकेट आ चुका है, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे, इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में हम कोई नाम दे देते हैं ए है एक्स, और देखो इसके बीच के तो सारे नंबर आ गए ना, इसका मतलब एक्स इसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और एक्स की जो वैल्यू है -3 को हम इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी होगी और 0 से कम होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट समझ में आया। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं ना स्क्रीन ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा होल्ड कर। अब आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे हमारा सम में आप लोग देख रहे होंगे ना, इधर पे स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया गया है, इधर पे हमको स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया है, ठीक है ना। तो सेकेंड सम कुछ ऐसा है, इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैंने पहले ही बताया, जब राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट आता है यानी हमको इंटरवल में डील करना है, इंटरवल में डील करना है। मैं ये बार बार बोलते जा रहा हूँ ताकि आप लोग गलती से मिस भी हो जाए ना, तो धीरे धीरे बोलता जाऊंगा तो याद रह जाएगा, ठीक है। तो ए हमको है ना, अब इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है ना हमको, तो इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो ए है एक्स, लेकिन एक्स का कंडीशन दिया जाएगा, तो एक्स का कंडीशन इस 2 डॉट के बाद आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू हमको आर करना है क्योंकि इसके बीच के सारे नंबर आए। अच्छा, हम देख रहे हैं ना इधर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट है यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल है और 6 से बड़ी भी है, इसलिए हमने यहाँ इक्वल टू डाला। और जब यहाँ पे हम देख रहे हैं वापस से स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे वापस से लेस देन और इक्वल टू डालना पड़ गया, ठीक है। फिर थर्ड सम देखते हैं, थर्ड सम देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। थर्ड सम देखते हैं। देखिए जब मैं कर रहा होता हूँ ना, आप लोग भी पेन और पेपर लेकर बैठने का, तो जब पेन और पेपर लेके बैठोगे ना, तो तुम लोग क्रॉस चेक कर पाओगे कि हाँ सही चल रहे हैं, हाँ तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि इस वक्त है ना मैं ऑनलाइन डील कर रहा हूँ ना, तो ऑनलाइन में मेरे सामने बच्चे हैं नहीं, मेरे सामने स्क्रीन रहती है। तो तुमको अच्छे बेहतर तरीके से सीखना है तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठो, मेरे करने से पहले तुम थोड़ा करके रखो, कहीं डाउट होगा तो वहां रुके रहो, फिर जब मैं उस स्टेप पे पहुंचूंगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेहतर सीखने का तरीका है ये है कि तुम मेरे पहले करते रहो, मुझसे पहले आप लोग बढ़ते रहो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये थर्ड वाला सम, थर्ड वाला सम, थर्ड वाला सम, ये वाला सम 6,12। तो हम देख रहे हैं 12 को एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसको लेफ्ट कर दिया गया है, इसको इग्नोर कर दिया गया है क्योंकि राउंड ब्रैकेट आया है, छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ए, तुम कोई भी ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी जेड कुछ भी ले सकते हो। तो सेट है एक्स, और एक्स किसको हम बिलोंग करवाएंगे, रियल नंबर को। रियल नंबर कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इसके बीच के सारे नंबर आए हैं 6 से लेके 12 तक, इंटरवल में डील कर रहे हैं हम लोग, इस वजह से। तो अब यहाँ 6 है और यहाँ 12 और बीच में x आने वाला है, तो 12 को एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसलिए 12 से कम और इक्वल टू, और 6 को इग्नोर कर दिया है इसलिए x की वैल्यू 6 से बड़ी है और इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये फोर्थ सम कर ले जाओगे, फोर्थ सम कर ले जाओगे। आगे जो हमारा सम है इधर लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट। हमको यूनिवर्सल सेट बनाना है, यूनिवर्सल सेट यानी यू, हमको सेट बनाना है। और मैं बोला था जब सेट आता है तो करली ब्रैकेट में चीजों को लिखा जाता है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट किसका लिखना है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप लोग देखोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना, वो कोई सोचेगा इतना छोटा राइट एंगल, कोई सोचेगा इतना बड़ा राइट एंगल, कोई बोलेगा और बड़ा राइट एंगल, कोई बोलेगा और बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल बहुत तरीके के बनते हैं, तो मुझे इन सब राइट एंगल का क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट वो होते हैं
कि ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल इसके अंदर होने चाहिए, छोटे बड़े मोटे पतले सारे राइट एंगल ट्राइंगल इस यूनिवर्सल सेट के अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स है ना, सब कुछ इसी में से निकलता है, सब कुछ जो भी सेट बनता है वो यूनिवर्स में से ही निकलता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होंगे, हम कैसे लिखेंगे यूनिवर्सल सेट को? यूनिवर्सल सेट को अभी तो स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, सेट के फॉर्म में लिख नहीं सकते इसको। तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये ओन में भी तुम तरीके से देखोगे ना, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी जैसे मैं सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिखता हूं उसमें ऐसे आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल छोटे बड़े मोटे पतले, इक्विलैटरल छोटे मोटे बड़ा पतला, आइसोसेलेस, सब तरीके के ट्राइंगल इसके अंदर फिट हो गए। तो जैसे ही मैं ये वर्ड लिखता हूँ ना सेट ऑफ ट्राइंगल, इसमें ये सारा चीज आ जाता है अपने आप। ठीक है, चलो मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अब फिर से आया दूसरा क्वेश्चन हमारा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका यूनिवर्सल सेट बना। तो देखो फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है ना, जैसे ही ट्राइंगल आया तो मुझे तो सब कुछ लेना है, तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ट्राइंगल्स, कैन बी सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ये भी बात इसके लिए सही है, बोलने का मतलब दोनों के लिए एक ही आंसर निकला। ठीक है, अब बहुत लोग इसको और वे में भी बहुत लोग तरीके से लिख लेते, लेकिन हमने जो लिखा है वो कहीं से भी गलत नहीं है। ठीक है, चलो तो इसको हटाता हूं। अच्छा, आगे हम देख रहे हैं ना, आगे हमारा सम है गिवन सेट A135 है, इधर मैं लिखता हूं A135 है, B246 है और C02468 है। Which of the following may be considered a universal set of all the three set? हमको क्या देखना है, इनमें से, इन पांचों में से यूनिवर्सल सेट, तीनों का यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, एक का नहीं होना चाहिए, तो तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन कौन सा हमको ये पता करना है। तो देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 सर 8 नहीं है, ए के सारे एलिमेंट इसमें है, बी के सारे थर्ड नंबर है सर। एक सेकंड ना, 2 4 6 8, सी के सारे एलिमेंट है क्या इसमें? सी के सारे नहीं एलिमेंट सर, नहीं 8 है। नहीं है, कौन सा 8 नहीं है, कौन सा चीज नहीं है इसमें? 8 8 नहीं है, बराबर। तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट क्या, सी का सबसेट नहीं बन पाया। ठीक है ना, ठीक है क्लियर हो हाँ गया? सर। अच्छा, हाँ सर। दूसरा, ये किसी का यूनिवर्सल सेट है क्या? ये तो खाली है, नहीं है। अच्छा, थर्ड हाँ सर है ना, है सर। हाँ है। एलिमेंट ए का सी का सबका एलिमेंट इसमें है, तो ये है यूनिवर्सल सेट। हाँ सर। फोर सम देखो, नहीं है। सर, 0 नहीं है, 0 नहीं है। जीरो नहीं है। तो आप लोग ये सब कर लोगे। ठीक है, तो हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में हाँ